सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में, जो वेटनरी का हीरो है एक तरह से। आज भी उस पुराने ज़माने से लेके यानी कि 80 के दशक से लेके आज तक यानी कि 22वीं सदी तक आज तक का हीरो है एंटीबायोटिक। क्यों हीरो है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सबसे जाना माना पहचाना इंजेक्शन, पुराना इंजेक्शन और आज भी उतना ही कारगर है जितना उस समय था। और इस इंजेक्शन का रेजिस्टेंस आज भी इतना नहीं है जितना इस एंटीबायोटिक का यानी कि सेप्टिक जोन है या सेफेपेराजोन है या सेफ्टिफॉर, इनका जितना रेजिस्टेंस पैदा हुआ है पशुओं के अंदर, इसका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन के प्रति आज भी इतना नहीं है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है 50 mg, 100 mg और 200 mg के वायल में इतने फॉर्म में इंजेक्शन के रूप में मेडिकल पर मिल जाता है। और ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 50 mg की बात करें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है टेरामाइसिन के नाम से काफ़ी फेमस है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोले या चाहे टेरामाइसिन एक ही बात है। 50 mg है ये जो एक नॉर्मल एक सादा एक इंजेक्शन है। जो आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को आप 5 महीने से 4 महीने से कम की गर्भावस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए उस कंडीशन में भी आपको लगता है कि मुझे मजबूरी में इस इंजेक्शन को लगाना ही है, तो वहाँ पर भी डोज को कम रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का ओवर डोज गाभिन पशु के लिए सुरक्षित नहीं होता है। गाभिन पशु में ज़्यादा डोज अगर आपने दिया तो एबॉर्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, बकरी, सभी में लगता है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा उपयोग भेड़ पालने वाले और बकरी पालक जो किसान भाई है जो वो उपयोग करते हैं, और वो खुद सेल्फ लगाते हैं। उनको मालूम है कि इस इंजेक्शन का कोई तोड़ नहीं है। तो गाभिन पशु में इसका डोज हमेशा कम रखना है, ज़्यादा डोज नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो इससे एबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा बाहर फेंक देगा। तो इसका अब कहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग सबसे ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन वहाँ पर किया जाता है। आज भी उतना ही बेस्ट रिजल्ट देता है, ये इतना ही बेस्ट रिजल्ट देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। अगर किसी भी गाय को, भैंस को सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, जुकाम हो गया है, खांसी हो रही है, वहाँ पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन दीजिए। बड़े पशु की बात करें तो आप बड़े पशु में ज़्यादा वजन है तो 30 ml तक लगा सकते हैं, कम वजन है तो 20 ml लगा सकते हैं। ऐसे पशु में लगाइए जहाँ तक आप दुधारू पशु हो या फिर दूध नहीं दे रहे हो, उस पशु में लगाइए। गाभिन पशु के लिए जैसे कि मैंने बताया कि सुरक्षित नहीं होता है, तो वहाँ पर ये देंगे तो उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ये जलन करता है, काफ़ी तेज़ जलन करता है। जैसे आपने सुई लगाई गर्दन पर और जैसे दवा छोड़ी, तो दवाई छोड़ते ही जानवर कूद फान करने लग जाता है, उसको जलन करता है। जलन इसलिए होती है क्योंकि ये होता है ऑयल बेस का इंजेक्शन। अगर आपने देखा होगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन या टेरामाइसिन ऐसा लगता है जैसे सरसों का तेल हो, इतना गाढ़ा होता है, ऑयल जैसा रहता है। तो ऑयल होने की वजह से ये जैसे ब्लड यानी खून के संपर्क में आता है तो उससे जलन महसूस होती है पशु को, इसलिए वो कूद फान करता है, उत्तेजित हो जाता है। तो इस जलन को कम करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? इस जलन को कम करने के लिए आप ऐसा लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन का उपयोग करें जिसके अंदर लिग्नोकेन हो। मैं अपने निजी अनुभव बता रहा हूँ आपको। आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन होगा। लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन के अंदर उसके अंदर लिग्नोकेन मिला रहता है। लिग्नोकेन क्या करता है काम के पशु के अंदर, जब हम दवा छोड़ते हैं, लगाते हैं इंजेक्शन के द्वारा गर्दन पर, तो ये सुन्न कर देता है थोड़े थोड़े एरिया को, तो उसको जलन महसूस नहीं होती। तो आप ये काम कर सकते हैं, यदि आप किसी गाय को 20 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाना है तो आप 18 ml वो भर दीजिए और 2 ml उसी सिरिंज के अंदर लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन जिसके अंदर लिग्नोकेन हो वो मिक्स कर लीजिए। सिरिंज को अच्छे से हिला दीजिए, पशु को लगा दीजिए। 1% भी बिल्कुल जलन नहीं करेगा, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। आपको लगेगा कि यार ये कैसे जादू हो गया। जिस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से पशु चिकित्सक डरते तो नहीं है, पर उनको मन में रहता है कि ये इतने कूदफान करेगा, ये सब बड़ी मुश्किल होगी। फिर पशु मालिक को समझाना पड़ेगा कि इंजेक्शन जलता है, ये है वो, थोड़ी देर ये उछल कूद करेगा, शांति रखिए आप। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शांति से इसका इंजेक्शन आराम से पशु लगा लेगा।
तो घाव के अंदर, सब घाव सुखाने के अंदर इस इंजेक्शन का सबसे बेहतर आप उपयोग कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा कि घाव है तो उस इंजेक्शन, ये ऐसा इंजेक्शन है जैसे कि सब्जी के अंदर हम मिलाते हैं, कहते हैं ना कि आलू मिला दिया, तो आलू एक ऐसा सब्जी है जो हर सब्जी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। वैसे ही ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो लगभग सभी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु को चाहे कोई सी भी बीमारी हो वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ज्ञापन ना हो, बस कुल मिला के। तो अब बात कर लेते हैं 100 mg वाले और 200 mg वाले इंजेक्शन की। 100 mg जो है लॉन्ग एक्टिंग होता है थोड़ा, और 200 mg जो LA फॉर्म में होता है। एक बार आपने लगाया 72 घंटे तक उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉन्ग एक्टिंग के नाम से आता है ये, क्योंकि नॉर्मल जो आते हैं वो 50 mg आते हैं, ये 200 mg एक बार लगाया आपने तो 3 दिन तक आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 दिन तक पशु के शरीर में इसका असर रहता है, चाहे घाव हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे चमड़ी खराब हो रही है, चाहे घाव सुखाना हो, सर्दी खांसी बुखार जुकाम फुकाम, सारी अटलम सटलम जितनी भी बीमारी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप बकरा बकरी में डोज की बात करें तो बकरा बकरी में ध्यान रखिएगा, काफ़ी तेज़ जलन महसूस होती है। 2 से 2.5 ml से ज़्यादा डोज नहीं देना, नहीं तो काफ़ी तेज़ जलन महसूस होगी। छोटा बिल्कुल बकरा बकरी है तो वहाँ पर आप एंडोफ्लोक्सिसिन का इस्तेमाल करें। 1 महीने 1.5 महीने का बकरा बकरी पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे चिल्लाएगा इतनी देर तक, वो बोलता ही रहेगा कि वो खुद पशु मालिक समझ जाएंगे कि यार डॉक्टर साहब को कोई इलाज करना आता नहीं है और ये पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया, तो ये मेरा बकरी का बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, और ये परेशान होंगे और वो आपको बार बार फ़ोन करके बोलेगा सर ये तो बोल रहा है। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर एंड्रो का यूज़ कर ले, बाकी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बकरा बकरी के छोटे बच्चों में। तो वहाँ पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप ध्यान रखिए कि इसको IV भी लगा सकते हैं और डीप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और सबकट भी लगा सकते हैं, तीनों फॉर्म में लगा सकते हैं। IV आप इसको प्योर भी दे सकते हैं, 100 ml की सीरीज में से निकालिए 15 ml 20 ml सीधे आप इसको वेन में भी दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि वेन में देने से पहले ब्लड निकाल लीजिए सिरिंज के अंदर, उसी सिरिंज के अंदर, और फिर उसको धीरे से दीजिए, बिल्कुल स्लो दीजिए, फास्ट मत दीजिए, नहीं तो फास्ट देने से शॉक के कारण पशु की मौत हो सकती है। और सबसे सुरक्षित अगर IV आपको लगाना है तो चाहे D5 हो, यानी कि डेक्सट्रोज की 5% बोतल जो ह्यूमन वाली अगर हम बच्चे में लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बिल्कुल आड़ा पड़ा है, या फिर कोई बड़े जैसे 25% डेक्सट्रोज आती है वोक्ट्रोज के नाम से, उसके अंदर आप 100 ml तक डाल सकते हैं, पूरी 50 ml 60 ml, यानी कि 100 ml तक तो मैंने खुद ने डाली है। आप 100 ml तक आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन का इंजेक्शन बोतल के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई पशु में दिक्कत नहीं होगी। पशु उस बीमारी यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, यानी कि उसको बीमारी हो गई ब्लैक क्वार्टर या फिर HS हो गया, हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, तो उस कंडीशन में आप 100 ml तक दे सकते हैं। प्रोटोजोअल डिसीज़ की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक के रूप में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कोई तोड़ नहीं है आज की तारीख में। जहाँ प्रोटोजोअल डिसीज़ है वहाँ पर यदि आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन नहीं लगाया है तो वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा। तो वहाँ पर आप उसको 40 ml 50 ml तक आप बोतल के अंदर डाल के दे सकते हैं इंट्रावेनस, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।